राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग अभी फंक्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ग्राफ्स को हम दोनों ने डिस्कस कर लिया सारा। चाहे आपको कांस्टेंट फंक्शन का हो, चाहे आइडेंटिटी फंक्शन हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे आपका पॉलिनोमियल का फंक्शन हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे आपका स्क्वायर रूट हो, जितने भी तरीके से आपके ग्राफ्स थे, सारे ग्राफ साइन फंक्शन हो, आपका सारे ग्राफ्स क्या हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, दोनों टाइप्स हो, उनके सारी चीजें आपको डिस्कस कर ली गई हैं। क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, सारे ग्राफ्स आपको डिस्कस किए हैं। स्क्वायर रूट हो, फ्रैक्शनल फंक्शन हो, ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर ली गई हैं। अब हम लोग आज से टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी अभी तक पिछली क्लासेस ना किए हों, शायद आपकी 8-9 क्लासेस हो भी गई हैं, तो आप उन क्लासेस को कर लीजिए, जिससे कि आप क्या हो, सारी चीजें कवर अप हो जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे। हेडिंग क्या रहेगी आपकी, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन मतलब क्या हो गया आपका, कि अगर आपका फंक्शन के अंदर एक्स रख रहे हैं, अगर आप फंक्शन के माइनस एक्स रखें, दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब अब आप क्या करें, फंक्शन के अंदर चाहे पॉजिटिव रखें तो भी आपको पॉजिटिव मिले, अगर निगेटिव रखें तो भी आपको क्या मिले, पॉजिटिव। तो ये कैसा होगा, आपका इवन फंक्शन होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो एक रिजल्ट क्या निकल के आएगा, एफ एक्स माइनस में आप एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, 0। तो इस तरीके का कुछ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट आपको मिल सकता है, या फिर ये मिल सकता है। ठीक है, अगर इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपके कैसे होंगे, इवन फंक्शन के। या इवन आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड भी करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2f(x) होगा, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा और f(x) यहाँ पे लिखा रहेगा। तो अगर इन चारों में से आपको कोई भी चीज देखने को क्वेश्चन में मिल रही है, क्या आप f(x) रख रहे हैं, फंक्शन में x रख रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है, या आप फंक्शन के अंदर निगेटिव x रख रहे हैं तो आपको निगेटिव x मिल रहा है, या फिर आप उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 मिल रहा है, या फिर अगर उन दोनों को ऐड करते रहे तो आपको 2f(x) में फॉर्म के में मिल रहा है। अगर इन चारों में से कोई भी फॉर्म आपको मिल रहा है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए, तो हम यहाँ से क्या देख लेते हैं, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो अभी क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर। तो आप चाहे एफ एक्स रखें चाहे एफ एफ दोनों क्या है आपस में इक्वल, दोनों क्या है आपस में इक्वल। ठीक है, क्या होंगे, आपको एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए कि ये सिमेट्रिक किसके होते हैं, सिमेट्रिक, तो अगर हम आपकी एक्स स्क्वायर के ग्राफ देखें, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, कुछ इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता है। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, उस एक्सिस से बराबर दूरी रखना चाहिए। तो अगर हम इस लाइन की बात करें, तो वाई एक्सिस से जितनी दूरी ये रखता है उतनी दूरी ये भी रखता है, दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। तो इसे लिख लीजिएगा क्या, कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये किसके सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल दो, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स एक्स स्क्वायर हो दिखाए, मॉडुलस एक्स एक्स पावर 4+5, ये सभी क्या होते हैं, आपके इवन फंक्शन होते हैं। अगर एक चीज और याद रखिएगा कि अगर डेरिवेटिव करते हैं हम, क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं इवन फंक्शन का, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा। इस चीज को आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप इवन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको ऑड फंक्शन में
ऑड फंक्शन मिलेगा। अगर आप ऑड का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको इवन फंक्शन मिलेगा। आप इसका एग्जांपल और cos ले सकते हैं, cos x ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिया ही मॉडुलस x ले सकते हैं, x की पावर 4 + 5 ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके एग्जांपल्स को भी और ले सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आपका ऑड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, आपका ऑड फंक्शन। क्या देखते हैं? ऑड फंक्शन को। इवन फंक्शन के बाद क्या देखते हैं यहाँ से? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप एफ एक्स रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आप माइनस का एफ एक्स रखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? माइनस का एफ एक्स। मतलब आपको यहाँ पे निगेटिव टर्म्स मिलेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अगर इनका आप ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से 0 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इनको आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा? 2f(x) मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस करने पे क्या अपॉन में 2 आ जाएगा। सिमेट्रिक, तो आइए सिमेट्रिक देखते हैं कि सिमेट्रिक कैसे होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम कैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से? x3, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं? x3। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? x3। और जब इसके अंदर आप निगेटिव रखेंगे तो क्या होगा? माइनस का x3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एफ एक्स आपका माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, एफ एक्स आपका माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये तो आपके एग्जाम्पल की बात हो गई। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें यहाँ से? इसकी ग्राफ की। अगर हम यहाँ से इसकी ग्राफ की बात करें तो x3 का ग्राफ हम लोगों ने देख भी रखा है क्यूबिक में, ठीक है। क्यूबिक में हम लोगों ने क्या देख रखा है? x3 ग्राफ पॉजिटिव भी होता है, इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। तो इसका ग्राफ हम लोगों ने आपका फंक्शंस में मतलब क्यूबिक में देखा भी था। अब बात की जाए किसकी? सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? सिमेट्रिक के लिए हमने देखा था कि जिससे अपनी सेम इक्वल डिस्टेंस रखेगा वही क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो अगर आप यहाँ से बात करें इसकी, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या दोनों इक्वल है? ये डिस्टेंस से डिस्टेंस, तो क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से आपको साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है कि एफ एक्स किसके इक्वल हो गया है? माइनस के एफ एक्स की। तो ये हमारी क्या कंडीशन है आपकी? ऑड फंक्शन की। इसी तरीके से अगर आप डेरिवेटिव ऑड फंक्शन करेंगे तो आपको इवन मिलेगा, इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर डेरिवेटिव में आप ऑड करेंगे तो यहाँ से आपको इवन का डेरिवेटिव, इवन का फंक्शन मिल जाएगा। डेरिवेटिव आप ऑड का करेंगे तो आपको इवन फंक्शन मिलेगा। तो ये क्या था आपका? ऑड फंक्शन, ठीक है साथियों। इसके एग्जांपल आप x³ हो गया, sin x हो गया, या x मॉडुलस हो, mx मॉडुलस x हो गया। इस तरीके से इसके एग्जांपल्स भी होते हैं।
नोट हो गया। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। क्या आता है? नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ना तो इवन ना ही ऑड फंक्शन। तो ये कैसा फॉर्म बनता है? मान लीजिए आपने एफ एक्स किया तो आपको क्या मिला? पी। एफ के अंदर एक्स रखा तो आपको क्या मिल गया? पी। और अगर आपने एफ के अंदर ही फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखा तो क्या मिल गया? क्यू। दोनों आपस में इक्वल ही नहीं, दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो ये क्या होगा आपका? ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एफ एक्स को क्या लिख लिया यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, ये मान लीजिए हमको यहाँ से एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करें? एफ ऑफ 2 निकालते हैं। क्या निकालें? एफ ऑफ 2। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 क्या मिल गया हमको? 10। और इसी तरीके से अगर हम एफ ऑफ -2 करते हैं तो क्या मिलेगा? -2 का स्क्वायर 4 और -6 क्या मिल गया यहाँ से? -2। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारे क्या हो गए? पी और क्यू क्या हो गए? दोनों नॉट इक्वल है। तो ये हमारे क्या हो गए? ना ही इवन ना ही ऑड फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर अगर हम निगेटिव रख रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, एंड इसका निगेटिव करने पर भी हमको क्या मिलेगा? यहाँ से पॉजिटिव ही मिलेगा। ऐसा करने पे हमको मिलेगा तो क्या होगा? ये आपका इवन और ऑड दोनों होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो बनेगा 0। 0 इक्वल टू क्या होगा? 2 एफ एक्स। यानी यहाँ से हमें क्या देखने मिलेगा कि हमारा एफ एक्स क्या होगा? 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ ऑड एंड इवन। यहाँ से हमें साफ साफ क्या पता चल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन which is both even and odd। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 एक अकेला ऐसा मात्र फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। तो इसको नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। नोट हो गया। अब आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आप उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसकी भी तैयारी आपकी होनी चाहिए।
क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या है? log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज, आपको बताना है ऑड है, इवन है, नाइदर है, बोथ। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑड, इवन, नाइदर, बोथ। ठीक है, अब यहां से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम आइए अब एफ एक्स अपन निकालते हैं। हमने यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या ले ली? 1/2। ठीक है, तो लॉग 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2। अगर आप 1 क्यों नहीं ले लिया तो log 1 क्या हो जाता है? 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हमने 1 यहाँ पे नहीं लिया। तो ये क्या बनेगा आपका log में, या 3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3/2 अपॉन में यहाँ से क्या होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बनेगा log 3। ठीक है, ये मिल गया हमको यहाँ से। अब हम क्या ले लेते हैं आपका एफ ऑफ -1/2 यानी एफ ऑफ एक्स और माइनस एक्स पे हम चेक करते हैं। तो log 1 माइनस 1/2 अपॉन में 1 और माइनस प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका log में, ऊपर तो 1/2 हो गया और नीचे 2 + 1 3/2। ठीक है, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से log 1/3, और इसी को हम क्या ले सकते हैं log 3 की पावर माइनस का 1, 3 की पावर -1/3 को ले सकते हैं और माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस में log 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि हमारा एफ ऑफ 1/2 किसके इक्वल हो गया? माइनस के एफ ऑफ 1/2 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है? अगर हमारा निगेटिव के साथ आपस में चेंज हो जाता था तो कौन सा फंक्शन था आपका? ऑड फंक्शन था। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है साथियों, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। log में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, क्या है log में x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का x, इसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या ले लें? अगर इसको स्क्वायर रूट आना है तो क्या कर लें? √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 4। आइए x की वैल्यू यहाँ पे हम √3 ले लेते हैं, तो अपने फंक्शन को किस पे चेक करते हैं? √3 पे। तो क्या होगा log, और ये √3 पे क्या होगा 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर 2, तो 2 माइनस √3 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से एफ ऑफ -√3 लेंगे, ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपका log -√3 फिर भी 3 और 3 + 1 4 2 और 2 माइनस प्लस का √3, क्या बनेगा 2 का प्लस का √3। ठीक है, अगर इसका हम क्या करें रेशनलाइजेशन करा दें तो क्या होगा 2 का -√3 अपॉन में 2 का -√3। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होंगे यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या मिलेगा हमको log 4 माइनस का 3 अपॉन में 2 माइनस का √3। यही क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये हमें मिलेगा log 1/2 माइनस का
√3, इसी को हम अभी कैसे लिखे थे, log में 2 माइनस √3 की पावर -1, तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस में log 2 माइनस √3, हमारा log क्या आता है 2 माइनस √3, log 2 माइनस √3, यानी हमको यहाँ पे आपका f ऑफ √3 क्या मिल गया, इक्वल टू माइनस में f ऑफ माइनस का √3। और ये फंक्शन कैसा था, अभी हमने देखा था कैसा फंक्शन था आपका, ऑड फंक्शन था, तो कैसा होगा आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो आपको अपने f(x) और f ऑफ -x को करके देखना है, अगर माइनस से इक्वल आ रहा है तो वो ऑड है, अगर इवन आ रहा है तो वो मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो वो इवन है, ठीक है। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते। तो साथियों अब इनकी प्रॉपर्टीज बचती हैं, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, इन सभी चीज़ों को हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो इन सारी चीज़ों का आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपको आज ऑड फंक्शन पढ़ाए गए हैं, इवन फंक्शन पढ़ाए गए हैं, बोथ इवन एंड ऑड और नाइदर, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन में बन सकते हैं, g(x) = f(x) आपका 0 होगा तभी आपके इवन ऑड दोनों बनेंगे। अगर आपका f(x) और -f(x) रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो आपका इवन फंक्शन बनेगा। अगर आपका f(x) और माइनस रखने पर आपको -f(x) मिल रहा है तो ये आपके ऑड फंक्शन बनेंगे। f(x) = 0 आएगा तो बोथ इवन एंड ऑड बनेंगे। आपने f(x) लिखा, आपको कुछ मिल गया मान लीजिए p के फॉर्म में, ऐसे 2 मिल गया रखने पे, और आपको आपने f(-) रखा तो आपको q के फॉर्म में या 2 के अलावा कोई भी नंबर मिल गया, 3, 4, 5, 6 मतलब कुछ भी मिल गया, 2 ना मिला मतलब दोनों अनइक्वल हो गए, तो ये आपका क्या मिलेगा, नाइदर बोथ, नाइदर इवन, नाइदर ऑड फंक्शन। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।